शांतिपुर गांव के बाहर एक पुराना हवेली था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि रात के समय वहां अजीब घटनाएं होती हैं और कोई भी व्यक्ति वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के 4 दोस्त आरव, स्नेहा, विक्रम और नेहा ने एक दिन उस हवेली की सच्चाई जानने का निश्चय किया। वे सभी साहसी थे और अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने तय किया कि वे रात के 12 बजे हवेली में जाएंगे और पूरी रात वहां बिताएंगे। पहले मिनट में जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। आरव ने कहा, शायद यह हवेली सच में भूतिया है, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और अंदर प्रवेश किया। दूसरे मिनट में उन्होंने देखा कि हवेली के हॉल में एक पुरानी पेंटिंग टंगी है। पेंटिंग में एक महिला की तस्वीर थी जिसकी आंखें उनकी ओर घूर रही थी। स्नेहा ने कहा, यह पेंटिंग अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे यह हमें देख रही हो। सभी ने पेंटिंग को अनदेखा कर आगे बढ़ने का निश्चय किया। तीसरे मिनट में जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ने लगे, अचानक एक जोर की आवाज आई। सबने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। विक्रम ने कहा, यह जगह सच में डरावनी है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सीढ़ियां चढ़ते रहे। चौथे मिनट में उन्हें एक कमरे का दरवाजा खुला मिला। अंदर एक पुराना बक्सा रखा था। नेहा ने बक्सा खोला और उसमें एक पुरानी डायरी पाई। डायरी में लिखा था, यह हवेली कभी हमारे परिवार की थी, लेकिन एक रात अचानक सब गायब हो गए। मैं अकेला बचा हूँ और मुझे इस हवेली की रहस्यमय शक्तियों से बचना है। सभी ने डरते हुए डायरी को बंद कर दिया। 5वें मिनट में अचानक सभी लाइट्स बंद हो गईं और चारों ओर अंधेरा छा गया। आरव ने अपनी टॉर्च जलाकर देखा तो उन्हें एक धुंधली परछाई दिखी। परछाई धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। स्नेहा ने चिल्लाकर कहा, यह क्या है? सबने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। 6ठे मिनट में परछाई ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। परछाई ने बताया कि वह उसी परिवार का सदस्य है जिसकी डायरी उन्होंने पाई थी। मैं इस हवेली में फंसा हूँ और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही है। 7वें मिनट में परछाई ने बच्चों को हवेली के गुप्त कमरे का रास्ता दिखाया। उसने कहा, उस कमरे में एक रहस्यमय पुस्तक है। उसे पढ़ने से मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। 8वें मिनट में बच्चों ने गुप्त कमरे का दरवाजा खोला और अंदर एक पुरानी पुस्तक पाई। पुस्तक को पढ़ते ही एक तेज रोशनी फैल गई और परछाई ने बच्चों को धन्यवाद दिया। अब मुझे शांति मिल गई है, परछाई ने कहा और गायब हो गई। 9वें मिनट में हवेली की लाइट्स फिर से जल गई और सब कुछ सामान्य हो गया। बच्चों ने महसूस किया कि हवेली अब भूतिया नहीं रही। उन्होंने गांव वापस जाकर सबको सच्चाई बताई। 10वें मिनट में गांव के लोग अब उस हवेली से नहीं डरते थे। उन्होंने हवेली को फिर से सजाया और उसे एक पर्यटन स्थल बना दिया। इस तरह बच्चों की हिम्मत और साहस ने हवेली की रहस्यमय कहानी का अंत किया और गांव के लोगों को डर से मुक्त किया। कहानी का संदेश डर और रहस्य का सामना करने से ही सच्चाई का पता चलता है।